बिहार का काराकाट संसदीय क्षेत्र 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गया है। यहां से वर्तमान सांसद महाबली सिंह हैं, तब वे एनडीए की ओर से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। जदयू एन वक्त पर महागठबंधन में चली गई है। नीतीश कुमार विरोधी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। वहीं काराकाट से सांसद रहे और नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए के साथ है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होने वाला है। महागठबंधन 1-to-1 फाइट की रणनीति भी बना रहा है। दोनों ही गठबंधन से किन पार्टियों के प्रत्याशी यहां उतारे जाएंगे, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन अब तक अंदर खाने से जो बात छनकर आ रही है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की संभावना ज्यादा है। तो महागठबंधन से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के नाम की चर्चा तेज है। आनंद मोहन की रिहाई भी इसी को जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 14 वर्षों से काराकाट में एनडीए के सांसद बनते आ रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो 1-to-1 फाइट होने और लवली आनंद के आने पर समीकरण बदलते देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि काराकाट के जातीय समीकरण का, कि आखिर काराकाट का जातीय समीकरण कहता क्या है। यह बड़ा सवाल है। यहाँ यादव, राजपूत और लवकुश वोटरों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार समेत कुर्मी, बैस, दलित, महादलित की भी अच्छी संख्या है। मुस्लिम मतदाताओं को भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। स्थानीय नेताओं की माने तो यहाँ सबसे ज्यादा 3 लाख से अधिक यादव वोटर हैं। इसके बाद लवकुश वोटरों का नंबर आता है। कुश और कुर्मी वोटरों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। इसी तरह राजपूत और बैस वोटर 2-2 लाख के करीब है। ब्राह्मण 75,000, भूमिहार 50,000, तो मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। अब सवाल है कि आनंद मोहन फैक्टर कितना काम करेगा। यह भी सियासी गलियारे में खूब चर्चा इसकी हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि आनंद मोहन आज भी राजपूत समाज में सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें बिहार सरकार की पहल पर जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि उनकी रिहाई को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दोनों ही स्थिति में महागठबंधन को ही फायदा मिलने वाला है। बता दें कि आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद वर्तमान में शिवहर से राजद विधायक हैं। लवली आनंद भी फिलहाल राजद में ही है। चर्चा है कि लवली आनंद काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से राजद की उम्मीदवार हो सकती हैं। आनंद मोहन की रिहाई भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और इसका फायदा बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी उठाने की रणनीति है। अब बात करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का, कि विधानसभा क्षेत्रों में कौन कितना मजबूत है। बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र पर राजद का कब्जा है। दरअसल रोहतास जिले के नोखा, डेहरी और काराकाट तथा औरंगाबाद जिले के गुह, ओबरा और नवीन नगर को मिलाकर काराकाट संसदीय क्षेत्र बना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नोका, डेहरी, गोह, ओबरा, नवीन नगर में राजद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि काराकाट विधानसभा पर भाकपा माले ने कब्जा जमाया था। माले भी महागठबंधन का ही हिस्सा है, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। अब देखना होगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन से कौन उम्मीदवार बनता है। क्या महाबली सिंह को एक बार फिर रिपीट किया जाएगा और जदयू चुनाव लड़ेगी, या फिर राजद के टिकट पर बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा एनडीए की तरफ से क्या उपेंद्र कुशवाहा ही मैदान में आएंगे। तो इस 2024 में काराकाट का जो चुनाव होने जा रहा है वो काफ़ी पिछले चुनाव से अलग हो सकता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।